Math City. Maths get easy now. Subscribe the channel. हेलो दोस्तों, मैथ सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा नया चैनल है, तो सबसे पहले जाके इसे आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए फॉर मैथ्स अपडेट। इस चैनल पे सबसे पहले हम क्लास 12 का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका सबसे पहले हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आसान है। तो शुरुआत हम आसान से करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने लिख रखा है, तो इस बार हमारे बोर्ड में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। ओके, तो एमसीक्यू मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बस हमें ये जो टेबल है इसको बस याद करना है। मतलब इसका हमारा कुछ काम नहीं है, क्वेश्चन में बस हमें याद करना है। ये इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल। ओके, इससे हमें पता चलते है जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, उसकी टेबल है। बस आपको आगे जाकर बस याद करना है कि जैसे हमने पढ़ा था इनवर्स में होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये फंक्शन थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन इसके, जैसे साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टैन इनवर्स थीटा, लाइक है ना। देन तो आप देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होती है -1 से 1 तक और ये हमारा है क्लोज ब्रैकेट, और इसकी रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से π/2 तक, मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री तक। ओके, इसके बीच में हमारी रेंज आती है ना। ये टेबल हमें याद करनी है ओनली, तो आपको इसको टेबल को याद कर लेना है। और अगर कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। कॉस इनवर्स एक्स, इसकी हमारी ये जाती है सेम डोमेन एज साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और इसकी रेंज जाती है क्लोज ब्रैकेट में 0 से π तक, और लास्ट में ओपन ब्रैकेट रहेगा, ओपन, याद रखना ना। चलो, तो इसको तो आप याद कर लेना। हम चलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन पे। जो प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है, जो हमारे एनसीईआरटी के 2.1 एक्सरसाइज का मतलब क्वेश्चन जाते हैं, उसके पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। तो क्वेश्चन ये ऐसा है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। ओके, तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में करना है जो भी हमारे पास है उसको हम y के इक्वल रख देंगे, जो हमारा फंक्शन है उसको हम y के इक्वल रख देंगे। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 इक्वल टू y। तो जब ये साइन इनवर्स इस साइड जाएगा तो हमारा पॉजिटिव साइन बन जाता है, मतलब रियल फंक्शन में आ जाता है, पॉजिटिव साइन बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जाके बन जाएगा साइन y। ओके, सबसे पहला स्टेप हमें हर क्वेश्चन में यही करना है, साइन y में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे क्या बच गया थीटा, ओनली थीटा, मीन टू से -1/2। अब ये बताओ ये थीटा कब आता है, कौन सी वैल्यू पे साइन थीटा ये फॉलो करेगा -1/2। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 ही होता है साइन 30, और साइन 60 होता है √3/2। तो साइन 30 है, लेकिन माइनस का साइन 30 है, तो साइन 30 को क्या बोलते हैं π/6, माइनस, ये रेडियन फॉर्म में -π/6। तो हम साइन को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम इसको काटेंगे नहीं, ऐसे काटेंगे तो आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। तो हमें इसको काटना नहीं है, हमें इसको नेग्लेक्ट कर देना है, और नेग्लेक्ट कर देना हमें इसको, तो हमें यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देना, हमारे y की वैल्यू हो जाएगी -π/6, मतलब -30 डिग्री। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। और -30 वैल्यू कब आएगी, इसकी वैल्यू ब्रांच रेंज हमने टेबल में से याद करनी पड़ेगी। जैसे हमारा फंक्शन कौन था साइन का, तो साइन इनवर्स वाला फंक्शन देखो, और इसकी रेंज क्या होगी, यह है वैल्यू ब्रांच टेबल। तो इसकी वैल्यू ब्रांच रेंज होगी -90 से 90 के बीच में, तो फॉलो कर रहा है -30 -90 से 90 के बीच में आता है। तो दिस इज द आंसर। ओके, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जो जो स्टेप मैंने करा है, इसका स्टेप 1 ही से मैंने करा, स्टेप 1 पर ही एंड है, इस पे हमें कर देना। ओके, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं कॉस वाले फंक्शन पे। और मैंने ऐसे ही कर दिया है आपके बस कन्वीनियंस के लिए कि आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या था, y के इक्वल में रखना है, और y इधर जाएगा तो cos y वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा आ चुका है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, cos इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। तो y इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में √3/2 लेंगे हम। तो जब हम इस साइड भेजेंगे cos को, तो हमारा cos y इक्वल टू √3/2 आ जाएगा। तो हमने ये ऊपर वाला बिल्कुल सेम प्रोसेस। अब ये √3/2 cos की टेबल में कब आता है, cos, तो क्या बोला मैंने, cos y इक्वल टू √3/2। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसके आगे हमारा स्टेप होगा √3/2 cos का कब आता है, आता है हमारा ये 30 डिग्री पे। 30 cos 30 कितना होता है, √3/2। तो हम लिख देंगे cos 30, जो इसकी वैल्यू है वो सिंपल वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो और इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे cos को, तो y इक्वल टू π/6 मिनटू से, यह है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। इसकी रेंज लिखना है तो आप रेंज पीछे जाके टेबल से ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन, ये तो हमारा सिंपली फॉर्म में हो गया। अभी हमने क्वेश्चन क्या करा था कि साइन इनवर्स के अंदर कोई भी जो थीटा है वो माइनस में है, वो तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया, -थीटा का भी क्वेश्चन था अंदर, तो हमने तो ऐसे सिंपली सॉल्व कर दिया, तो ऐसे ही होगा। लेकिन इफ ये फंक्शन कॉस इनवर्स का है, जब अंदर माइनस हो, ये तो हमने पॉजिटिव वाला करा था, पॉजिटिव थीटा, बट इसके अंदर ही माइनस क्वांटिटी हो, तो हमारा क्वेश्चन का मेथड चेंज हो जाएगा। तो सबसे स्टेप तो सबका पहले सेम ही है। स्टेप होता है कॉस इनवर्स, इसका y को पुट करो, फिर कॉस यहाँ पर जाके क्या बन जाएगा, -1/2,
देन cos y इक्वल टू -1/2, ये हमारा स्टेप हो गया। देखो देन अब ये बताओ मेरे को कि ये 1/2 कब आता है cos में, तो cos 60 होता है 1/2, तो सबसे पहले लिख दो माइनस cos 60। ओके, अब इस माइनस को सिंपल ही नहीं हटता है माइनस, इस माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, cos पाई माइनस पाई बाई 3। अब ये पूछोगे ये कहाँ से आ गया, तो दिस इज अ फॉर्मूला, हम आगे पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम इसको ये वाले करके सॉल्व करके cos cos नेगलेक्ट हो जाएगा, y इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3, तो y की वैल्यू 2 पाई बाई 3, दिस इज हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, अब ये पूछ रहे हो कि ये आया कहाँ से, तो ये फॉर्मूला है हमारा ये वाला, रुको मैं आपको दिखा दूँ। हमारा फॉर्मूला ये, इफ साइन इनवर्स में अंदर माइनस एक्स की माइनस थीटा की क्वांटिटी आती है तो हमारा सिंपली सॉल्व हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स करके। tan इनवर्स में माइनस की थीटा आ जाती है तो ये भी सिंपली हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स करके। इफ कोसेक इनवर्स एक्स में आ जाती है माइनस एक्स में, हमारा सिंपली हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स करके। लेकिन अगर CSC cos sec एंड cot के अंदर माइनस आता है तो वहाँ पर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स की क्वांटिटी से सॉल्व करते हैं, समझा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स की क्वांटिटी से सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे अब जैसे मैंने ये भी क्वेश्चन करा cos इनवर्स माइनस √3/2, तो इसको y पहले पुट करेंगे हम, हैं, उसके बाद यहाँ पर जाके cos y बन जाएगा माइनस √3/2। ओके, समझ गया। लेकिन आप इससे पहले तो cos y को माइनस क्वांटिटी का क्या करूँ मैं, इस माइनस क्वांटिटी को कैसे लिखो, और एक तो ये कब आता है, हमारा आता है ये 30 डिग्री पे, तो 30 की क्या कहते हैं cos पाई बाई 6। ओके, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये cos यहाँ पे लिख देंगे और पाई माइनस पाई बाई 6 अंदर कर देंगे, cos cos नेगलेक्ट हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 5 पाई बाई 6। ओके, ये मैंने एक एग्जाम्पल तौर पे करके दिखाया है, मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखाया, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ओके, और हमारा एक मैथ में होमवर्क दे रहा हूँ, इस पे कंसेप्ट पे बेस्ड, sec इनवर्स x अंडर रूट -2 बाई √3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2019 में, 2017 में एंड 2014 में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसमें को इस बार गारंटीड है कि MCQ में 1 मार्क्स में तो पक्का आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना। चलो हम चलते हैं फॉर्मूले पे। हमारा फॉर्मूला है, ये तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ी सी चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 1 फॉर्मूला नंबर दिया है। ओके, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, साइन इनवर्स मान लो ये थीटा सेम है 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो दोनों का थीटा तो सेम ही है, तो इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। ओके, बच्चा लोग नहीं हो से दोस्ती हो तुम लोग भी। और इसके बाद हमारा ऐसी सेकंड फॉर्मूला है, देखो जोड़े बनाने हैं, साइन और कॉस का, tan और कॉट का, कोसेक और सेक का, सिंपल, और दोनों की इन दोनों के जोड़े को क्या आंसर आएगा 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, x टू बी सेम, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2, x टू बी सेम। आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, ऐसी बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। चलो पहले आपको फॉर्मूले हो गए, अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। रुको, हमारी एक्सरसाइज दिख रही है आपको, एक्सरसाइज। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको करा दिया, पीछे वीडियो जाके देखो, मैंने वाला क्वेश्चन आपको करा दिया है। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यही मैंने आपको करा दिया, पीछे वीडियो जाके तो ये भी करा दिया मैंने। थर्ड आप ट्राई कर लेना, थर्ड बहुत आसान है, चलो करना है तो मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। कोसेक इनवर्स 2 है अंदर 2 इक्वल टू, सबसे पहले स्टेप 1 में हम वाई पुट करेंगे, कोसेक इससे हट जाएगा तो कोसेक y इक्वल टू 2। अब कोसेक की कौन सी वैल्यू पे 2 आता है, रिमेंबर, याद करो, हमारे आता है 30 डिग्री पे, तो कोसेक y इक्वल टू कोसेक 30 को हम कहते हैं पाई बाई 6, देन आंसर इज पाई बाई 6 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, हमारे आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है यार, एक मार्क्स के आते हैं चुटकियों में, टेस्ट पे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। अब हमारा देखते हैं, अब देखो ये वाला फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, tan इनवर्स। ओके, सबसे पहले स्टेप y पुट करो, tan यहाँ पर जाएगा, tan y इक्वल टू -√3। अब एक चीज याद करो, मैंने बताया था ना जब अंदर माइनस क्वांटिटी हो तो साइन में, tan में, एंड हमारी लास्ट क्वांटिटी थी कोसेक में, इसमें नो चेंज। ओके,
नो चेंज अकर्स। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट से नो चेंज अकर्स, लेकिन इफ वहीं पर हमारा आ जाता है यहाँ पर इस जगह पे कोसैक हो, कॉस होता एंड कॉट होता एंड सैक होता, चेंजेस इट अकर्स। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं। तो ये √3 कब आता है? tan 60 √3 होता है, तो -60 को क्या कहते हैं? -10 पाई बाय, ओ सॉरी 60 को कहते हैं पाई बाय 3, सॉरी यहाँ पर तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी -π/3। इजी क्वेश्चन से आप टिप्स से सॉल्व। ओके, पीछे आप आंसर चेक करते रहना, पता नहीं शायद गलत है सही है, मैं तो करते जा रहा हूँ लेकिन आंसर सही होंगे मेरे हिसाब से बिल्कुल। तो आप क्वेश्चन कर लेना। अब देखो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, मैंने आपको यही बताया था कि अब अंदर कॉस के अंदर माइनस आ गया, तो ये वाला एक बार क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, आप ट्राई करना, आपको ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार वैसे भी कोरोना कारण तो स्कूल और जो भी कोचिंग से सब लेट हो रखी है। फर्स्ट स्टेप में y पुट करेंगे, यहाँ पर सेट जाएगा तो cos y इक्वल टू -1/2। 1/2 कब आता है? हमारे आता है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री कब आती है? 60 डिग्री मीन्स -cos π/3। अब इस cos को माइनस के क्या करेंगे? आप लिख देंगे cos π - π/3 इक्वल टू cos y। ओके, देन क्या होता है? cos y इक्वल टू cos π - π/3। cos को काटते नहीं, नेगलेक्ट कर देंगे तो y इक्वल टू π - π/3। चेक द आंसर, y मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 2π/3। इसको सॉल्व कर लो, 3π - π/3 तो इक्वल टू 2π/3। चेक द आंसर, हमारा क्वेश्चन हो गया ना। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, नेगलेक्ट दिस। हमारा नया चैनल है बच्चों, सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। बच्चों बार मुझसे नहीं कर रहा, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। चलो इसको ऐसे रख देता हूँ एंड दिस बुक भी। ओके, ये वाले क्वेश्चंस कर लेना तुम, 7, 8, 9 ट्राई करना, अगर नहीं होगा फिर हम देखते हैं। ओके, अब हम करते हैं तुम्हारा 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। तो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बताई थी, एक फॉर्मूला, ये याद करो। एक मैंने बताया था sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब π/2। x टू बी सेम, मतलब थीटा हमारा सेम होना चाहिए हमेशा। अब यहाँ पर भी ये चीज़ वैलिड कर रही है, देखो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x थीटा विल बी सेम। ओके, इसके हमें वैल्यू फाइंड करने है सिंपली। तो tan इनवर्स इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू मैं सीधा π/2 लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पे लिख दो बाय फॉर्मूला। ओके, हमें मार्क्स गेन करना है, हमारा यही होना चाहिए कि हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं मिले। हर चीज़ फॉर्मूला दिखा के मार्क्स मिलता है बोर्ड में, तो हमने ये लिख दिया। अब देखो हमें यहाँ पर एक और चीज़ अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स। अब 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? tan 90 नहीं, tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। ओके, तो tan 45 को मैं क्या बोलूँगा? tan 45 को लिख सकता हूँ tan π/4। अब तुम बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ चीज़ 1 को मैं tan 45 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। हमें इस इन्वर्स में ऐसा ही हमें गेम खेलना है, यही गेम करना है जिससे हमारा tan इन्वर्स और tan कैंसिल हो जाए। जनरली tan इन्वर्स होता क्या है आप ये बताओ? tan इन्वर्स होता है 1/10। ओके, और यहाँ 1/10 तो हम इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि कैंसिल हो जाए, तो मैंने इसको 1 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब tan इन्वर्स होता है 1/10 एंड दिस के tan तो इन्वर्स एंड tan मिलके कैंसिल हो जाएगा अपने आप, π/4 बच जाएगा प्लस π/2 उधर है ही। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व है सिंपली, हमारा यही आंसर है। क्या है इसमें? यहाँ पर tan π/4, tan से tan कैंसिल हो गया। समझ आया ना? स्टेप दोबारा समझा रहा हूँ। देखो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? tan π/4, क्योंकि 1 tan π/4 क्या होता है? tan 45 की वैल्यू होती है 1, 45 को क्या बोलते हैं? π/4, तो tan π/4 प्लस π/2। दिस इज द फॉर्म ऑफ रेडियन। मैं रेडियन में लिख रहा हूँ, डिग्री में नहीं लिखना। हमें सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन में सॉल्व करने हैं इस बार। ओके, देन एलसीएम लो, 2π प्लस 4π, 4 दूनी 8 और 4 2 6π/8 एंड हमारा आता है ये 3 और ये आता है 4, तो आंसर इज 3π/4। ओके, चेक द आंसर। चलो हम चाहते हैं आंसर इसको चेक कर लें बच्चों। हम जानते हैं, सॉरी दोस्तों, 12th क्वेश्चन पे 12th हमारा cos इनवर्स 1/2 एंड 2 sin इनवर्स 1/2। ओके, इसकी हमें वैल्यू सिंपलीफाई करनी है, तो देखो 2 को मैं क्या कर सकता हूँ?
कॉस इनवर्स 1/2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/2। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है क्योंकि मैं जल्दी बना रहा हूँ कि आपका ज़्यादा नेट खर्च ना हो, आपकी वीडियो शॉर्ट में बन जाए। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 और 2 दोनों मिला के 2 ही बनेगा ये तो मैंने इसको तोड़ दिया एक्चुअल में ना। अब ये मेरा फॉर्मूला वैलिड हो गया, यहाँ पर दिख गया आपको। मैंने इसलिए इसको तोड़ा कि यहाँ पे मेरा फॉर्मूला वैलिड हो जाए। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला वैलिड हुआ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। आपको ये मेंशन करना है हर जगह, जब ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको मेंशन करने के मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है, यूज दिस आइडेंटिटी। ओके, देन इसकी वैल्यू आप लिख दे सिंपली π/2 इम्प्लाइज दैट करके एंड प्लस। अब वापस यहाँ पर वही गेम खेलना है, क्या बताया था मैंने आपको गेम, साइन इनवर्स और 1/2 की हमारी क्या वैल्यू थी, साइन 30 पर आता है, 1/2 आई थिंक है ना, तो साइन 30, तो साइन, लेकिन हमें रेडियन फॉर्म में लिखना है तो 30 को क्या बोलते हैं π/6, तो साइन π/6। अब मैंने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि साइन और साइन कैंसिल हो जाए और हमारा सिंपली रेडियन वाली वैल्यू बच जाए। तो π/2 एंड प्लस साइन साइन कैंसिल हो गए। इसको हमें काटना नहीं है, ऐसे काटना नहीं है, हमें बस नेगलेक्ट कर देना। पहले ही बताया इसको नेगलेक्ट करते हैं हम लोग। ओके, काटोगे तो आपके नंबर भी कट जाएंगे। तो दिस इज द हमारा सिंपली इसको सॉल्व कर लो, 6π प्लस 2π प्लस 6 दूनी 12, 8π/12 मतलब हुआ 4, 6, 2, 3। हमारा आंसर आ गया 2π/3। चेक द आंसर, चेक कर लो बच्चों आंसर। ओके, चलो आंसर चेक करो कि आंसर सही है कि गलत है। 2π/3 आंसर चेक कर लो एक बार, आंसर तुम्हारा आ रहा है नहीं आ रहा। चलो अब हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा है। अब आपका जो नीचे दे रखे हैं ये जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो जो ये क्वेश्चंस है आपके 11th 12th 13th 14th, ये जनरली एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 एंड 14 की है ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि एमसीक्यू टाइप ही है और यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं, इससे ज़्यादा मिसलेनियस से आते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी हमें 13th एंड 14th क्वेश्चन देखना है और इसको ये तो मैंने टिक कर रखे हैं, बट आप अपनी तरफ से भी इसमें थोड़ा सा ट्राई करना। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, रुको 1 मिनट। तो 13 क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। पहली बात तो ये है, आपको मैंने अभी टेबल याद करवाई थी। मैंने इसलिए टेबल याद करवाई थी क्योंकि टेबल याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसलिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। 13 क्वेश्चन हमारा यही है। 13 क्वेश्चन हमारा क्या है, 13 क्वेश्चन में हमें ये टेबल वाले चीज़ ही दे रखी है। 13 क्वेश्चन में हमें ये देखो कि साइन इनवर्स x इक्वल टू y। ओके, इसका ये बताओ इसकी रेंज क्या है। अब बताओ, मैंने अभी आपको टेबल किस लिए बोला था क्योंकि टेबल में रेंज इसकी पर्सनली दे रखी है। अब मैं पीछे जाऊँ उससे बड़े मैं आपको टेबल की रेंज सीधा बता देता हूँ। टेबल की रेंज है हमारे पास बी ऑप्शन, क्योंकि मैंने ये बताया था ना इसकी रेंज जाती है -π/2 से +π/2 तक। अब यहाँ पर देखो ये ऑप्शन क्यों कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल का साइन नहीं था। ओके, हमें इक्वल के साइन भी लेने हैं जब भी हमारा क्वेश्चन मतलब बढ़िया जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये तो कॉस की आ जाती है। हमारा आंसर ये है। ओके, तो हमारा आंसर विल बी बी, बी इज करेक्ट। इसलिए आपको टेबल याद कराई थी क्योंकि हमारा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाए टिप्स पे। ओके, अब जाते हैं हम 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स। ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखो तुम्हारा दिमाग बहलाने वाला, लेकिन है एक ही नंबर का क्वेश्चन, नो टेंशन। क्वेश्चन एक ही मार्क्स का है लेकिन तुम्हारा दिमाग निकला देगा। तो पहले सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी माइनस अंदर आ जाए, याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसके अंदर, कॉस में, सेक में एंड कॉट में। तो यहाँ पर सेक में आ चुका है सेक में। यहाँ पर बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले tan को सॉल्व कर लो। tan में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan इनवर्स √3 कब आता है, tan 60 पे। √3 आता है tan 60 पे, तो tan 60 का बोलते हैं tan π/3। 60 को π/3 बोलते हैं रेडियन फॉर्म में। एंड पहले इसको और इसको अभी ऐसे छोड़ दो, आराम आराम से सॉल्व करेंगे, है ना। इसको tan अपने में काटना नहीं है, बस अपने अपने नेगलेक्ट कर दो। यहाँ पर आ जाएगा π/3 माइनस में। अब करते हैं sec वाला को भी सॉल्व। अब याद करो sec में मैंने आपको क्या बताया था। चलो sec का करते हैं अंदर ही अंदर, π/3 माइनस sec इनवर्स 2 कब आता है sec में, cos में हमारा 2 आता, तो cos में हमारा 1/2 आता है 60 डिग्री पे, तो sec में भी 2 आता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस sec 60 कहते हैं π/3। ओके, सॉरी यहाँ पर आया, तो sec से sec कैंसिल आउट हो जाएगा। नो, इसमें यही कंसेप्ट लगाना। देखो sec इनवर्स एंड अंदर हमारा क्या बचा,
तो कब आता है, मैंने आपको बताया था अभी 60 डिग्री पे आता है सेक में, तो आप लिख देंगे माइनस सेक 60 क्या बोलते हैं π/3। अब यहाँ पर जो हमारा माइनस आ गया इसका गेम चेंज हो गया, इसका गेम यही हो जाएगा π/3 पाई माइनस π/3 हो जाएगा। सेक इनवर्स बाहर है ही और सेक यहाँ पर रह जाएगा, सेक से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस अंदर ब्रैकेट में पाई माइनस π/3। ओके, π/3 यहाँ पर बच जाएगा 2π/3, आंसर 2 माइनस π/3 विल बी आवर आंसर। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, 1 मिनट। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, आपको पहले दोबारा एक बार समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर √3 की जगह tan 60 लिखा, 60 मतलब π/3 रेडियन फॉर्म में लिखा और इस क्वेश्चन को ऐसे चलन दिया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये हो गया। उसके बाद ये tan आपस में कट गए, इसको काट के निकालना, नेगलेक्ट कर दो, π/3 बच गया। माइनस सेक इनवर्स माइनस √2 है, और ये -2 कब आता है सेक में, वो मतलब 2 कब आता है सेक में, 2 आता है हमारा 60 डिग्री पे, 60 को कहते हैं π/3। ओके, तो हमने यहाँ पर सिंपली लिख दिया माइनस सेक 60, है ना, अंदर की जगह। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। आपका फॉर्मूला था वो ये वाला, जब भी सेक के अंदर माइनस एक्स आ जाए तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स करना पड़ता है। ओके, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दिया, ये हमारा ये हो गया। तो सेक इनवर्स बाहर का बाहर है और सेक यहाँ पर रख के पाई माइनस π/3, वही चीज़ हमारी, बस मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करा रखे। तो π/3 सेक से सेक कट जाएगा, पाई माइनस π/3, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस π/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर हो जाती है ओवर। और चलो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पेपर अपने पाट दो, क्योंकि अभी पढ़ना कोई इस बार का सेशन हमारा बड़ा टफ है। तो देखते हैं, हमारा चैप्टर जल्दी जल्दी चला रहा है। अभी हमारा 12th का बैच स्टार्ट हो, हम धीरे धीरे अभी और भी बैच स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सेकंड चैप्टर का ये एक्सरसाइज 2.1 हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल एंड लाइक द चैनल।